कस्तूरी कस्तूरी। घर की दहलीज पे खुशियाँ सुबह शाम लगाती है पहरा। होठों पे खिली मुस्कान का रिश्ता है सागर से भी गहरा। सुख शांति मर्यादा की नींव बहुत है जरूरी। कस्तूरी 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 कस्तूरी। इतनी बड़ी हीरोइन, कितनी सुंदर है ना। मैडम आपकी आने वाली फिल्म के बारे में कुछ बताइए। मैडम गारमेंट कंपनी के बारे में कुछ बताइए मैडम। मैडम बोलिए। प्लीज प्लीज आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, बस रिबन कटते ही आपको इंटरव्यू दिया जाएगा। प्लीज चलिए। राज का पैशन और काम में इंटरेस्ट बहुत जबरदस्त है। उसका ये पैशन उसे बहुत ऊपर तक लेकर जाएगा। सही कह रहे हो आप। सब हेकड़ी निकल जाएगी। आपने सारी सेटिंग कर दी है ना? दिल देखो और दिल की धार। हम तुम्हें अपनी तरफ से फोन करेंगे, जब तक हमारा फोन ना आए तब तक तुम हमें कॉल नहीं करोगे, ठीक है? किससे बात कर रहे थे? अपने आदमी से। अच्छा तुमने पता किया दीप प्रज्वलन कब तक होगा? बस अब थोड़ी देर में हो जाएगा। पक्का? हाँ। वाह। अच्छा ये बताइए, अपना काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हम पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। अपना आदमी लगा है काम पर। अच्छा अच्छा वो इसकी तो पीठ दिख रही है। पीठ दिख रही? तुम एक काम करो, कान फोन पे लगाओ और उसके बाद धीरे से जाकर कहो कि छुप कर खड़ा रहे, किसी को देखे नहीं। जाओ जल्दी, कान पर फोन लगा के जाना। हाँ। जाओ। हेलो। हाँ हाँ भाई थोड़ा सा अंदर हो जा, पीठ दिख रही है। हाँ हाँ बोल दिया। एक अर्जेंट काम रह गया है। दोबारा जाओ उसके पास और उससे बोलना कि सिर्फ मुझ पर नजर रखे, ठीक है? और जैसे ही दीप प्रज्वलन होगा मैं इशारा करूंगा, और जैसे ही मेरा इशारा मिले वो अपना काम करो, पीछे वाले दरवाजे से निकले। जाओ। ठीक। हाँ देवी को इशारे का इंतजार करना, ठीक है? हो गया? हम वादा करते हैं तुमसे कि अब हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। आज इस इवेंट की तैयारी देखकर मुझे मेरे बेटे राज पर बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। हाँ शोभा, आज वैसे भी प्राउड फील करने का दिन है, क्योंकि हमारी कंपनी के क्लाइंट हिंदुस्तानी ही नहीं विदेशी भी हो गए हैं। ये नए फैशन डिजाइन विंग से कंपनी को फायदा तो होगा ना? हाँ शोभा, बहुत फायदा होगा। हमारे राज का जनरेशन नए इंडिया का जनरेशन है। हमारी कंपनी को बिजनेस के कंपटीशन में अपनी जगह बनाने के लिए इस सेक्शन का खुलना बहुत जरूरी था। सच में आप देखना, मेरा बेटा इस कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। बिल्कुल सही कहा शोभा। कभी कभी सोचता हूं कि पहले वक्त कटता नहीं था,
और आज वक्त फ्लाई कर रहा है। अब देखो ना, राज स्कूल जाता था, फिर कॉलेज गया, उसके बाद राज ने हमारे बिजनेस को संभालना शुरू कर दिया और आज हमारी कंपनी देश के सबसे बड़े गारमेंट्स बिजनेस कॉरपोरेशंस में से एक है। एक बात कहूं, आज ये सब देखकर मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। मैं भी इमोशनल भी और प्राउड भी। यस। हाँ, हेलो। अरे उत्तम, ये दीप प्रज्वलित कार्यक्रम शुरू होने में कितनी देर है? साहब मैं आपके पास ही आया था, आइए। अच्छा अच्छा, चलो आइए। एक्सक्यूज मी, दीप प्रज्वलित कार्यक्रम की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, चले आइए। प्लीज आप कंपनी के बॉस से आप बुलाइए। सर। राज, बेटा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ माँ। आप दोनों ठीक है ना सर? ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन। थैंक यू बेटा, तुमने बड़ी बहादुरी से एक बहुत बड़े हादसे से हम सबको बचा लिया। गॉड ब्लेस यू। राज, आज कस्तूरी हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई है, वरना न जाने क्या हो जाता।
थैंक यू सो मच कस्तूरी। तुम बहुत दादी लड़की हो, गेट दो आप। आखिर ये स्टैचू गिरा कैसे? सही तरीके से नहीं लगाया था क्या? आंटी स्टैचू तो सही तरीके से ही लगा था। हमारे स्टाफ के लोगों ने ही कुत्ते को सेफ्टी के लिए मोटी तार से भी बांध के रखा था। अब कैसे गिरा मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्या चिंता करते हो तुम लोग, हटो यार। यार इतना नहीं आप लोगों को समझ में आता है। तुम मूर्ति कितनी भारी है, कितना बड़ा हादसा होता, अंदाजा है आप लोगों को? हे भगवान, मेरा तो दिल बटा जा रहा था, मेरे बेटे को कुछ हुआ तो नहीं था। किसने किया ये सब पता लगाओ। हम पता कर लेंगे आंटी। अरे कब करेंगे भाई? और ऐसे लोगों को इवेंट की जिम्मेदारी दी क्यों जो इस लायक नहीं है? तमीज का ढंग ध्यान में रखते ना यार। आप प्लीज चुप रहेंगे? ये वक्त दूसरों पर आरोप लगाने का नहीं है। हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। तो क्या करना है? अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो जिम्मेदारी किसकी थी बताइए? आप प्लीज यहां से जाइए। देखो ये बात देवो, राज ठीक कह रहा है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जी भाई साहब, यार हमें तो खुशी है कि हमारे राज को कुछ नहीं। बेटा तुम इन सब में मत पड़ो। तुम एक काम करो, दीप प्रज्वलन की तैयारी शुरू करो। जी मोम, मैं वही कर रहा हूँ। अजय, इस स्टैचू को यहाँ से हटवाओ और आगे का प्रोग्राम शुरू करते हैं। राज मुझे बस तुम 5 मिनट दो, मैं सारा अरेंजमेंट कराता हूँ। जब तक आप लोग प्लीज केबिन में बैठिए। लाला आइए। चलिए। कस्तूरी, कस्तूरी, ये लोग तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। सर मुझे कोई इंटरव्यू नहीं करना है। एक्सक्यूज मी, अपने इतना बड़ा हादसा होने से बचाया, आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैंने कोई बहादुरी का काम नहीं किया है। अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो शायद वो वही करता जो मैंने किया है। मैं खुद इस हादसे से बहुत सदमे में हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये इंटरव्यू नहीं कर सकती। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। कैमरा बंद कर दीजिए। उई बाबा, हमको यहाँ ऐसा खड़ा किया है जैसे हम अपराधी हैं। जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता हम सब शक के घेरे में रहेंगे। लेकिन हम तो राजू बाबू के साथ था ना, आपने देखा था ना, हम कैसे कर सकता है? राज बाबू जो कहें चुपचाप सुन लेना, आज बहस मत। लेकिन उत्तम दा, हम नौकरी पैसा वाला आदमी हैं, हम लोग कैसे कर सकता है? दत्ता, हमें यहाँ कोई अपराधी नहीं ठहरा रहा, बल्कि हमें यहाँ इसलिए बुलाया गया है ताकि पता लगा सके कि इसके पीछे कौन है। हम सब साहब के खास आदमी हैं। उरी बाबा, आपने तो हमारे माथे का बोझ हल्का कर दिया। चुप करो, अब आ रहे होंगे। आप लोगों को इस हादसे का अंदाजा भी है? अगर पुतला किसी पे गिर गया होता तो कितनी बड़ी घटना हो गई होती। जी सर, जान जा सकती। फिर मैंने इस इवेंट का पूरा इंतजाम आप लोगों को सौंपा था, तो फिर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? हम सब लोग तो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे थे, एक मिनट आराम नहीं किए। अच्छे से कर रहे थे तो पुतला गिरा कैसे? मिस्टेक होगी साहब। मिस्टेक? ये लापरवाही है, लापरवाही। उसके लिए सॉरी साहब। व्हाट सॉरी? नोनित,
तुम्हारा ध्यान कहाँ था? सर मैं गेस्ट के साथ ही था, पुतला कैसे गिरा समझ में नहीं आया। पुतला गिरा नहीं है, पुतला गिराया गया है। लाला जी सर। तुमने पुतले के आसपास किसी को देखा था? नहीं साहब, मैं तो चाय पानी कराने में लगा था। साहब आपको किसी पे शक है क्या? ये काम किसी बाहर के आदमी का तो नहीं हो सकता, किसी ऑफिस के किसी आदमी का। लेकिन वो जो भी है मेरे हाथों बस नहीं सकता। चलिए अभी आप लोग जाइए। नवनीत तुम रुको। जी सर। वो डेकोरेशन और बाकी का सामान पैक हुआ? हो रहा है सर। और गेस्ट के लिए जो गाड़ियां आई थी वो सारी चली गई? जी एक गाड़ी अभी है। एक काम करो, ड्राइवर को अभी घर मत जाने देना। जाओ अजय और कस्तूरी को भेजो। ओके सर। यस राज। कस्तूरी कहाँ है? अब उसे लास्ट लोकल ट्रेन लेनी होती है तो वो तो चली गई। चल बैठ। आज उस लड़की ने बहुत बड़ा काम किया है। वाकई बहुत अच्छा काम किया है। पूरे स्टाफ में आज उसी की ही चर्चाएं हो रही हैं। तारीफ तो बनती है। वैसे आगे का प्लान क्या है? अब राज अभी तो अपने गेस्ट की फ्लाइट है और उन्हें एयरपोर्ट जाना है। अब मैं क्या सोच रहा था कि अगर हम उन्हें छोड़ने जाएं तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, जो कि हमारे बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो चलो। हाँ चलो। अब राज तुमने ऑफिस के स्टाफ मेंबर से बात की? हाँ मैंने स्टाफ को बुलाया था, लेकिन वो सब लोग मना कर रहे हैं कि उन्होंने पुतले के आसपास किसी को देखा। वैसे गेस्ट के ऊपर पुतला गिराने का किसी का क्या मकसद हो सकता है? नहीं राज, गेस्ट उनका टारगेट नहीं थे, उनका टारगेट तुम थे। राज वो तुम्हें मारना चाहते थे। क्या? अच्छा कस्तूरी, अगर आज हम लोग नहीं मिलते तो क्या करते? सब वैसे ही हाथ मार के टैक्सी रुकवाती। अगर टैक्सी वाला रोकता नहीं तो? फिर दूसरी फिर तीसरी टैक्सी रुकाती। बड़ी लीडर लड़की हो तुम। जी सर, बचपन से। बात तो सही हो रही है। आज ऑफिस में जो हादसा हुआ उसमें तुमने जो फुर्ती और साहस का परिचय दिया है वो कई काबिले तारीफ है। सुन रहे हो ना, तुम्हारी तारीफ हो रही, तुम्हारी। थैंक यू सो मच सर। अरे मोबाइल की बैटरी खत्म है, तो कैसे ऑन होगा? सर वो बाबा परेशान हो रहे होंगे, वो बार बार फोन कर रहे होंगे, वो बिना मेरे कॉल के सोते नहीं है। तो मेरे मोबाइल से कर लो। लो। ओ हाँ, मेरे मोबाइल की भी बैटरी गई। अरे काम करो, ये लो मेरे फोन से कर लो।
सर लेकिन करूंगी कैसे? नंबर तो मेरे फोन के अंदर है। क्यों, तुम्हें नंबर याद नहीं है? नहीं सर। कोई बात नहीं, बस जल्दी ही पहुंचाएंगे। पापा ना बहुत चिंता में होंगे। शिट। क्या हुआ सर? लो आ गई मुसीबत, टायर पंक्चर हो गया लग रहा है। चलो अब, चलो देखते हैं। ओहो, टायर पंचर हो गया। मैं स्टेपनी लेकर आता हूँ। एक तो टायर पंक्चर हो गया, ऊपर से मोबाइल भी ऑफ है। अजय सर का फोन तो ऑन होगा ना? राज। हाँ यार वो ड्राइवर ने स्टेपनी रखी नहीं। ये लो, हमारे ड्राइवर साहब भी बड़े लापरवाह हैं मिस्टर अजय। अब इतनी रात में मैकेनिक कहाँ मिलेगा यार? अजय सर आपका फोन ऑन है क्या? हाँ। शिट यार, नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। क्या मुसीबत है यार। सर वहां पे ढाबे पे चले? हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं, इसकी चिंता करने के बजाय तुम्हें खाने की पड़ी है। नहीं सर, शायद हमें वहां जाके किसी मैकेनिक के बारे में पता लग सकता है। हाँ राज, कस्तूरी सही कह रही है। वो क्या है ना कि ढाबे वालों को मालूम होता है मैकेनिक के बारे में, और रात के इस वक्त भूख लगना भी लाजमी है। चलो ढाबे पर चलो चलो। ओह माय गॉड, क्या हुआ? धर्मतला में एक टैंकर ने 7 गाड़ी को टक्कर मारा। कई लोग सीरियस हैं। क्या? अरे राज धर्मतला में ही है। राज को फोन लगाओ ना। स्विच ऑफ आ रहा है। अरे आप मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उस एरिया में एक्सीडेंट हुआ है और हमारा बेटा वहीं पर है। किसी को फोन करके पूछो ना वहां पर।